प्यारे छात्रों, कल हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष को देखा था और आज दूर दृष्टि दोष को देखेंगे। साथ में उसका पीडीएफ भी है, आप बड़े आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। तो कल बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अर्थात इसका अर्थ होगा कि नेत्र का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, यानी निकट का जो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख सकता था, वह एक तरह से क्या हो गया, दूर हो गया। तो अब हमको करना क्या होगा कि इस समय जैसे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, नज़दीक की नहीं, तो जिस दूरी तक, मान लीजिए हम 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वस्तुआ का प्रतिबिंबुआ बना दीजिए। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। रीजन क्या है इसका? तो दो रीजन। एक, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। आप जानते हैं जब वक्रता कम होगी नेत्र लेंस की, तो उससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखिए रेटिना के आगे फोकस हो रहा है, जो है कि आपका ये रेटिना के आगे फोकस हो रहा है, ये सी पॉइंट पर। और दूसरा कि नेत्र लेंस के जो गोले का व्यास है वो कम हो जाए। जब व्यास कम होगा तब भी जो है कि उसकी रेडियस कम हो गई और रेटिना जो है कि वहीं बना रहेगा। इस तरह से जो है कि यह दोष क्रिएट होता है। निवारण के लिए कल आपको एक सीधा सा तरीका बताए थे। दूर 2 अक्षर से बना है, उत्तल 3 अक्षर से बना है, तो कम वालों को कम के साथ हम रखते हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस को हम जो है कि प्रयुक्त करते हैं इस दोष को दूर करने के लिए। आप देखिए कि इसमें हमको निकट पर स्थित वस्तु ही नहीं दिखा रही है। निकट मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो जहाँ दिखाई दे रही है इस 25 सेंटीमीटर वाले का, हम वहीं जो है कि प्रतिबिंब बना देंगे। इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं और दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु यन से आती हुई प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पीठ बिंदुवार पर मिल जाती हैं। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता और नेत्र को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इसी में एक है जरा दूरदृष्टिता। कह रहा है कि जरा दूरदृष्टिता का अर्थ यह है कि जैसे बुजुर्गी में जब लोग बुढ़ापे में जाते हैं तो उस कंडीशन में मांसपेशियां वगैरह ढीली पड़ जाती हैं, न तो निकट दिखाई देता है और न तो दूर जो है कि। तो ऐसे केसेस में जो है कि हम बाईफोकल लेंसों का उपयोग करते हैं। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां बताए आपको दुर्बल हो जाती, ढीली हो जाती, और इस केस में जो है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता। निकट भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और दूर भी जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार का दोष जब किसी व्यक्ति में क्रिएट होता है तो जरा दूरदृष्टिता यह कहलाती है। इसके लिए हम बाईफोकल लेंसों का प्रयोग करते हैं। आप चश्मे को देखिए तो चश्मे में नीचे एक पोर्शन आपको गोल सा, हल्का गोल सा दिखाई देगा, जो कि उत्तल लेंस का कार्य करता है, और ऊपर का पोर्शन अवतल लेंस का कार्य जो है कि करता है। तो द्विफोक्सी लेंसों, बाईफोकल लेंसों का उपयोग करके हम इसको जो है कि दूर कर सकते हैं। एक होता है आपका अबिंदुकता, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ दूर पर स्थित किसी वस्तु में क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाओं को एक साथ व्यक्ति नहीं देख पाता, और यह अबिंदुकता जो है कि कहलाता है। जिसके नेत्र लेंस में कार्निया जो है कि पूर्णतः गोल न होती है, उस केस में यह दोष जो है कि उत्पन्न होता है। बेलनाकार लेंसों का उपयोग करके हम जो है कि इनका निवारण कर सकते हैं। एक और है वर्णांधता। यह अनुवांशिक दोष है, जन्मजात दोष है। इससे पीड़ित व्यक्ति जो है कि रंगों का भेदभाव नहीं कर पाता, ठीक है। इससे पीड़ित व्यक्ति जो है कि रंगों का भेदभाव नहीं कर पाता। अब आइए जरा सा
और इसका कोई उपचार भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई निवारण भी नहीं है, यह है बना रहेगा। उसमें जो है कि ये यूपी बोर्ड के क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कर दिए हैं, उसको आप जो है कि देख लें और ये पीडीएफ है, पीडीएफ से नोट कर लें जो है कि, और फिर हम लोग जो है कि कल अब सूक्ष्मदर्शी की शुरुआत करेंगे।